चाहूँगा कि आप ना ही कोई एजेंट को पैसे दें, ना ही किसी के साथ किसी किस्म की कोई गैर कानूनी डील करें। हमेशा कानूनी तरीके से बाहर जाएं। हमारे यूके में रिक्वायरमेंट है कि कोई भी अगर वर्क परमिट पे कोई बंदा बाहर जाएगा तो उसकी जो ना क्वालिफिकेशन कम से कम बीए होनी चाहिए। पेरेंट्स जो बच्चा है ना उसका अकाउंट खुलवाएंगे, अच्छा अच्छा, और उसके अकाउंट में सारे बैलेंस डाल देंगे, सारे पैसे उसके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक होगी। वो चाहे एक दिन की स्टेटमेंट होगी, वही स्टेटमेंट पे यूके का वीजा लगेगा। आसिफ भाई, मैं अभी आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताता चलूं कि जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है उसकी तरफ मैं आता हूं। मेरे व्यूवर्स को, मेरे जो देखने वाले हैं, आप प्लीज़ ये बताइए कि पाकिस्तान में जैसा आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है, जॉब्स नहीं हैं, कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं। हर बंदे की, हर जो नौजवान है उसकी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। तो आप इस बारे में क्या राय देंगे? प्लीज़ मुझे बताइए कि एक बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहे वो यूके किस तरीके से जा सकता है, या उसके कितने तरीके हैं, वर्क परमिट या बिजनेस या जॉब्स या कुछ ब्लड रिलेशन? आप स्टेप बाय स्टेप मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। जी जमशेद भाई, ऐसा है कि मैं ना सिर्फ लीगली राय दूंगा। जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप ना ही कोई एजेंट को पैसे दें, ना ही किसी के साथ किसी किस्म की कोई गैर कानूनी डील करें। हमेशा कानूनी तरीके से बाहर जाएं, एम्बेसी के ज़रिए जाएं, अपना वीज़ा खुद लगवाएं। ठीक है, जो कानूनी तरीका है वैसे ही जाएं। उसके लिए ऐसा है कि हमारे इस्लामाबाद में, कराची में, जिस भी कंट्री में आपने जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है, आपने कनाडा जाना है, आप मुतल्लिका एम्बेसी से ही रब्ता करें, वो आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे। लेकिन उसमें है ये कि मुख्तसर सी थोड़ी सी चीज़ें होती, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें एक तो ये है कि अगर आप थोड़े हिसाब हैसियत है तो आपका थोड़ा बैंक बैलेंस है, तो जी, अगर आप पाकिस्तान में टैक्स गुजार हैं, स्पॉन्सर का कोई इतना है नहीं। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं। आप वैसे ही अप्लाई करें विज़िट के लिए कि आपने घूमने के लिए जाना है, तो वीज़ा दे देते हैं आपको। और अगर आपके फैमिली रिलेशन है, फैमिली है यूके में, अगर आप चाहते हैं कि जाएं तो उनसे स्पॉन्सर मंगवा लें। उसमें दो चीज़ें हैं जमशेद भाई, एक जो विदाउट स्पॉन्सर वीज़ा है, जो वो विजिटर होता है जेन्युइन, जो स्पॉन्सर वाला वीज़ा होता है वो फैमिली वीज़ा होता है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो फैमिली वाला वीज़ा होता है उसका इतना बैंक बैलेंस आपका चेक नहीं होता, क्योंकि जो स्पॉन्सर करती फैमिली, वो उसमें आपका लोडिंग और बोर्डिंग उसमें स्पॉन्सर में लिखा होता है कि वो पे करेंगे। तो दो फ़र्क हैं यही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जो विजिट वीज़े के बारे में, जी जी जी, चाहे उनका कोई ब्लड रिलेशन उधर है, या अगर ब्लड रिलेशन नहीं भी है तो वो फिर भी जा सकते हैं। हाँ जी, अगर उनके पास कुछ बैंक स्टेटमेंट, या अगर वो टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये तो हो गया ये तरीकाकार। और अभी दूसरा तरीका, जो कुछ लोग सोचते हैं कि वर्क परमिट पर बाहर चले जाएं, डायरेक्टली उधर से वर्क परमिट आ जाए, और ये कुछ जॉब ऐसी हो डायरेक्ट जाते साथ ही जॉब पर लग जाए, या कुछ डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, या कुछ बिजनेस सेटअप कर लें, उसके बारे में बताइएगा। वो जमशेद भाई, ऐसा है कि जो वर्क परमिट है ना, जिन कंपनी के पास होता है उनको वही स्किल वाले बंदे चाहिए होते हैं कि जो वो काम करते हैं। उधर ऐसा नहीं होता कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप शेफ वाला वर्क परमिट लेके चले जाए और काम कर ले जाके, ऐसा नहीं है उधर। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर जमशेद भाई आपके पास कंपनी है जी, तो आपको फर्नीचर की कंपनी है कोई, या कोई और कंपनी, आपको मुतल्लिका बंदे ही चाहिए होंगे, तो वही बंदे आप पाकिस्तान से ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे यूके में रिक्वायरमेंट है कि कोई भी अगर वर्क परमिट पे कोई बंदा बाहर जाएगा तो उसकी जो ना क्वालिफिकेशन कम से कम बीए होनी चाहिए, क्योंकि इधर इंग्लिश टेस्ट होता है, वो आपने पास करना है। जी, वो पास करेंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है, वो एक्सपीरियंस लेटर लेंगे। फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूके से, वो चाहिए होता है जो उधर से आता है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हो जाता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन की हुई यूके वालों ने, जो जॉब सीकर वेबसाइट होती है। आप अगर वर्क परमिट अपने किसी फ़न में आप कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना सीवी बनाएं, अपलोड करें जाके जॉब सीकर वेबसाइट के ऊपर,
हो सकता है आपको वो वर्क परमिट मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत लेस नंबर ऑफ गुंजाइश होती chances है। हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है कि 20% होता है कि आपको वर्क परमिट मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है वो। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अब कोशिश करें तो चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% मिल जाएगा। हाँ जी, कि इधर पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि बस वर्क परमिट पे डायरेक्ट चला जाए, क्योंकि अगर आप विजिट पर उधर जाएंगे तो मेरा ख्याल है जॉब मिलना मुश्किल है। विजिट पे जाके आप जॉब नहीं कर सकते विदर पे जमशेद भाई वहाँ पे काम करना भी गैर कानूनी है जी। और आप रह सकते हैं उधर, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में रहने का कोई मसला नहीं, लेकिन काम नहीं आप जा कर सकते जी अगर आप पकड़े जाएंगे। तो जहाँ से पकड़े जाएंगे 10,000 पाउंड जुर्माना किया हुआ उन्होंने, और आपका वीज़ा भी कैंसिल कर देंगे, आपको रिमूव कर देंगे उधर। ये तो उस बंदे के लिए भी मसला है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और आपके लिए भी मसला है। बिल्कुल। ये तो दुनिया के हर कंट्री में ऐसा है कि अगर आप विजिट वीजे पर किसी मुल्क में भी जाते हैं तो हर वीजे पर मेंशन होता है कि आप जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक और बात है कि आप ये बताएं कि अगर आप बंदा एक विजिट वीजे पर जाता है, विजिट वीजा उधर जॉब में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपको उधर जॉब मिल जाती है, या कि नहीं हो सकता? जमशेद भाई ये बहुत मुश्किल है, हमारे यूके के कानून में ये नहीं है कि आप विजिट पे आएँ और वीज़ा कन्वर्ट करवा लें। वो एक्सटेंशन भी नहीं आपको देते, क्योंकि पहले ही 6 माह का मल्टीपल वीज़ा होता है जी। तो पहले ही आप 6 माह उधर गुजार चुके हैं, तो इतना तो ज़्यादा विजिट नहीं ना आप कर सकते, मतलब रोज़ाना तो नहीं आप सैर के लिए जा सकते। तो ऐसा नहीं होता, वो ना एक्सटेंशन देते हैं ना कन्वर्ट करते हैं, ये नहीं है। यानी कि पाकिस्तान से, अपने होमलैंड से आप जिस वीजे पर ट्रैवल करेंगे जस्ट वही काम कर सकते हैं। अगर विजिट पर जाएंगे तो विजिट होगा, बिल्कुल। वर्क पर जाएंगे तो वर्क होगा। जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी कि आप रेस्टोरेंट का काम करते थे, टेक अवे का जो फास्ट फूड था, उसके बाद आप टैक्सी की तरफ आप मुंतकिल हो गए, फिर आप टैक्सी का काम करते हैं, आपके माशाल्लाह अपनी खुद की कंपनी भी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी आप वैल्यू के बारे में प्लीज़ ज़रा एक दोबारा बता दें थोड़ा सा, और ड्राइविंग की जो जॉब्स हैं उसके बारे में ज़रा मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की बड़ी वैल्यू जमशेद भाई, हमारे ब्रिटिश पासपोर्ट से ज़्यादा वैल्यू ड्राइविंग लाइसेंस की है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ड्राइविंग ही पहला काम है आगे जाने के लिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50 to 100 पाउंड एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आपके पास लाइसेंस है, कोई स्किल है आपके पास, आप स्किल वाले बंदे माने जाते हैं। तो जो ड्राइविंग जॉब है बहुत ज़्यादा है, जब से ये ऊबर जस्ट ईट है, उधर डिलीवरू है, 3 कंपनी, बड़ी कंपनी यूके की, जब से ये आई हैं तब से जो पहले टैक्सी में लोग ऊबर करते थे वो छोड़ के अब डिलीवरी की तरफ माइल हो गए। तो काफ़ी लोग जो है ना ड्राइविंग के लिहाज से अपने डिलीवरी की जॉब भी कर रहे हैं, और कोरियर की जॉब भी होती है लाइसेंस में, काफ़ी जॉब है। पिक एंड ड्रॉप की भी जॉब होती है, उधर कंपनी आपको हायर कर लेती है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी जॉब है उधर। काफ़ी ज़्यादा जॉब है माशाल्लाह, काफ़ी स्कोप है ड्राइविंग में जी। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि लाइसेंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप टैक्सी भी कर सकते हैं, ऊबर एंड करीम में भी गाड़ी चला सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीवरी की बहुत सारी जॉब्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा यूके ट्रैवल करता है और वो कोशिश करता है तो टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस से वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन जमशेद भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हीं लोगों का बनता है जो जिनको काम करने की इजाज़त है और जो वहाँ पे मुकीम है। अच्छा, हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता? हर बंदा अप्लाई नहीं करता। स्टूडेंट जो जाते हैं तो उनको भी जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इशू किया जाता। अच्छा, स्टूडेंट्स को भी कुछ अरसा जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ अरसे के बाद जाके उनका स्टार्ट होता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने स्टूडेंट की मुझे बात याद करवा दी। स्टूडेंट वीज़े के बारे में बताएं कि स्टूडेंट वीज़े आजकल लग रहे हैं या नहीं, और वो जो स्टूडेंट उधर जाते हैं वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, उसका क्या इस वक्त सूरत हाल है? तो जमशेद भाई स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। कुछ लोग 3 साल के लिए जाते हैं, कुछ 2 साल के लिए, कुछ साल के लिए जाते हैं। तो उनमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी है। उनमें ऐसा है कि अगर आपको साल के लिए जा रहे हैं तो काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको 7-8 माह पढ़ना पड़ता है, अपनी 86%
प्रेजेंटेशन कॉलेज में देनी पड़ती है कि मैं बाकायदगी से अपनी क्लासें अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको काम की इजाज़त दे देते हैं। जो 3 साल वाले हैं उनको ऑटोमेटिकली इजाज़त है काम करने की, 20 आवर होता है ये। अच्छा जी, तो जो वीज़े के हिसाब जो वीज़े हैं स्टूडेंट, उनका जो है ना है ऐसा है कि वो स्टूडेंट जाने के लिए अब इतनी ज़्यादा उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी नहीं है। आप जाना बहुत इजी हो गया है कि जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रब्ता करें, उनको फ़ीस पे करें, उनका भी एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो मंगवाएं। और अब स्टेटमेंट नहीं चेक होती पाकिस्तान में, ना ही कोई टैक्स चेक होता है। और जिन बच्चों ने जाना है वो अपने पेरेंट्स से अपना नया अकाउंट खुलवाएं और उसमें बैलेंस डलवा लें। बैलेंस का मतलब है कि अगर कॉलेज की फ़ीस 20 लाख है तो 20 लाख डलवा लें, अगर 30 लाख है 30 लाख डलवा के फीस पे करें और कॉलेज से रब्ता एम्बेसी से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लग जाए। तो इसकी तो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत ही इजी है। हाँ जी, उस पर आप अपने बैंक अकाउंट पर, स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करते। उस वीज़े पर आपको अपने जो पेरेंट्स हैं जिस पर आप डिपेंड करते हैं उनका सब कुछ शो करना पड़ता है। नहीं नहीं जमशेद भाई आप समझे नहीं है, पहले होता था ऐसा, अच्छा अब नहीं ऐसा होता। अब पेरेंट्स जो बच्चा है ना उसका अकाउंट खुलवाएंगे अच्छा अच्छा, और उसके अकाउंट में सारे बैलेंस डाल देंगे, सारे पैसे उनके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक हो गया। वो चाहे एक दिन की स्टेटमेंट होगी, वही स्टेटमेंट पे यूके का वीज़ा लगेगा। उसमें ना आप पेरेंट्स की टैक्स लगना है, ना पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी लगेगी, ना पेरेंट्स की कोई परमिशन लगेगी, सिर्फ बच्चे की डिग्रीज लगेंगी, उसका 1 या 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन की स्टेटमेंट लगेगी, बस वही वैलिड है। वही वैलिड है। और बच्चे ने खुद ही अपनी फीस उसी अकाउंट से पे करनी है और ये वीज़ा लग जाना माशाल्लाह। एक बंदा स्टडी बेस पर उधर चला गया स्टूडेंट वीज़े पर, 2 साल 3 साल या 4 साल वो बंदा स्टडी करता है। हाँ जी, हाँ जी। स्टडी करने के बाद आया कि उसको पाकिस्तान वापस आना पड़ता है अपने कंट्री में, या कि उधर उसका जो स्टूडेंट वीज़ा है अगर उससे कोई जॉब ऑफर होती है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो जमशेद भाई जी, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे ए बी सी या 1 2 3 कर लें। तो जो 1 साल वाले जाते हैं ना, जो उनको तो वीज़ा एक्सटेंशन नहीं उधर होता ना, उनको वापस आना पड़ता है। वापस आना। ठीक है, जो 2 साल वाले जाते हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, 3 साल वालों की भी हो जाती है। वो उधर आगे उनका कोर्स खत्म हो गया, आगे उनकी एक्सटेंशन हो गई, फिर अगला कोर्स शुरू हो गया, ऐसा है। जो 1 साल वाले हैं 6 महीने वाले हैं उनको वापस भेज देते हैं। अच्छा, आप वापस जाए दोबारा से फिर वीज़ा लेके आए। यानी कि 1 साल वाले की एक्सटेंशन नहीं होगी, जिसका 2 साल वाला है या 3 साल वाला है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। जी जी बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। अगर उसको जॉब भी मिलती है उसके लिए फिर भी उसको एक बार वापस आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, एग्जिट करना जरूरी है। एग्जिट करना जरूरी है। नहीं, एग्जिट करेगा और दोबारा नया वीज़ा लेके फिर दोबारा यूके जाएगा, हाँ, नए कोर्स के साथ। हाँ। अभी आसफ भाई आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा 1 साल 2 साल या 3 साल उधर स्टडी करता है, उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, अपनी वो स्टडी कंप्लीट कर लेता है, कोर्स मुकम्मल कर लेता है। अगर इस दौरान उसको कोर्स मुकम्मल करने के बाद जॉब ऑफर होती है तो क्या आया उसका जो वो वीज़ा है वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, अपनी जॉब कर सकता है अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद, या नहीं? हाँ जी जमशेद भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका जवाब ये है कि जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, एजुकेशन उनकी मुकम्मल हो गई है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है ओपन, गवर्नमेंट की तरफ? हाँ जी, वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। अच्छा, ठीक है। और आपने सवाल पूछा था कि कन्वर्ट अगर कर सकते हैं तो जी। तो पहले कानून था, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने कानून खत्म कर दिया है। अब आपका जो स्टूडेंट वीज़ा वो कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, वो पढ़ाई मुकम्मल करके आप वापस आएंगे तो फिर ये अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले रूल्स खत्म कर दिया, खत्म कर दिए। जो आप कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में यही है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि 2 साल का गवर्नमेंट अपनी तरफ से वीज़ा देती थी आपको वर्क परमिट, अभी वो 2 मंथ पहले ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई जॉब मिलती है लेकिन आपको एक बार यूके से एग्जिट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ठीक है। आसफ भाई अभी आप मुझे ये बताएं कि जो आपके स्कॉटलैंड का पासपोर्ट है, पूरे यूके में एक ही पासपोर्ट चलता है कि आपके स्कॉटलैंड का या इंग्लैंड का ये पासपोर्ट डिफरेंट हैं? जमशेद भाई ऐसा है कि हमारे यूके में एक ही पासपोर्ट चलता है और डिफरेंट नहीं है। एक ही पासपोर्ट? एक ही पासपोर्ट है। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, मेरे पास है, अभी इधर पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, कि जैसे ये लिखा हुआ है ब्रिटिश पासपोर्ट जी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसमें ये आपको दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4
जी। यानी कि इंग्लैंड है, इसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। और सबका एक ही पासपोर्ट है, एक ही कलर है सबका, और ये पासपोर्ट है। अच्छा, यानी कि पूरे यूके में यही कलर और यही पासपोर्ट चलता यही है, पासपोर्ट चलता है, यही उनकी यूनिटी है। यही यूनिटी है। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपने बहुत ही मुफीद बातें बताई, जिनसे मेरे व्यूवर्स और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें।